Today we will be building a stopwatch. Before doing anything, let me clear one thing. टाइम से रिलेटेड जब भी हमसे कोई कंपोनेंट पूछा जाता है, हमारे पास 3 वेरिएंट्स होते हैं: स्टॉप वॉच, टाइमर एंड डिजिटल क्लॉक। ये तीनों कंपोनेंट एकदम अलग काम करते हैं। हम कमिंग डेज में तीनों कंपोनेंट बनाएंगे। आज हम स्टॉप वॉच बनाएंगे। स्टॉप वॉच में जो टाइम है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ता है, ठीक है, जैसे 0 1 2 3 4। टाइमर में रेड्यूस होता है। हम एक टाइम सेट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल 10 मिनट, और फिर वो टाइमर 10 मिनट से रेड्यूस होता है। और डिजिटल क्लॉक डजेंट नीड एनी इंट्रोडक्शन, सिंपली एक वॉच। अब हम क्या कंपोनेंट आज बनाएंगे, तो लेट मी गिव यू अ डेमो। दिस इज़ स्टॉप वॉच कंपोनेंट दैट वी विल बी बिल्डिंग टुडे। जब हम स्टार्ट करेंगे, स्टॉप वॉच विल स्टार्ट। पॉज करेंगे, इट विल पॉज। स्टार्ट पे करेंगे, इट विल अगेन स्टार्ट फ्रॉम दैट स्पेसिफिक मोमेंट। अगर मैं रीसेट करूँगा तो मेरा टाइम रीसेट हो जाएगा। अगर मैं स्टार्ट करता हूँ, कोई दूसरी टैब ओपन करता हूँ, मेरा टाइम पॉज हो जाएगा। बिकॉज ब्राउज़र्स इंटरवल्स को अलग अलग तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं। कई ब्राउज़र्स इंटरवल को डिले कर देते हैं, कई पॉज कर देते हैं। तो हम पॉज कर देंगे। अभी मैं जब जाऊँगा तो मेरा टाइमर वहीं से स्टार्ट होगा। ओके, सी 6 पे मैं गया, जब मैं वापस जाऊँगा तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। आई कैन पॉज इट। जब मैं पॉज करके जाऊँगा, वापस आऊँगा, तब ये स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि इस बार मैंने मैनुअली पॉज किया है। देयर इज़ वन मोर थिंग दैट यू गाइज कैन डू। अभी जब मैं स्टार्ट करता हूँ, टैब चेंज करता हूँ, वापस आता हूँ, तो मुझे वहीं से टाइम दिखता है। बट यू गाइज कैन एक्सटेंड इट एंड यू गाइज कैन ऐड दैट एक्स्ट्रा टाइम। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल लेट मी गो ऑन सेकेंड टैब। अभी 20 सेकेंड का टाइम था। लेट मी चेक कि अभी क्या टाइम है। सी अभी भी 20 है। तो यू गाइज कैन सेव द टाइम कि कितना टाइम मैंने वेट किया, और उसको तुम यहाँ पे अपेंड कर दो। ओके, दैट आई वॉन्ट डू दैट्स अ टास्क फॉर यू गाइज। सो दिस वॉज द डेमो एंड दिस इज़ आवर टास्क फॉर टुडे। फर्स्ट आई हैव टू मेक अ कॉम्पोनेंट जहाँ पे मैं टाइम को स्टार्ट, पॉज, रिज्यूम और रीसेट कर सकूँ। अगर मैं टैब चेंज करता हूँ तो मुझे वो केस भी मैनेज करना है। एंड देयर आर फ्यू टास्क फॉर यू गाइज। पहला टास्क, टाइम को प्रिजर्व करके रखो। जब मैं वापस टैब में आऊँ तो उसको ऐड कर दो। नेक्स्ट, यू हैव टू ऐड अ लैप फंक्शनैलिटी। बेसिकली जब मैं टाइमर को स्टार्ट करूँ, वहाँ पे एक बटन हो लैप। जब मैं उसको क्लिक करूँ, जो भी टाइम उस टाइम पे हो उसको तुम सेव करके कहीं और दिखा दो। सो फॉर एग्जांपल मैं कोई एक्सरसाइज कर रहा हूँ, मैं चेक करना चाहता हूँ कि मैं कितने टाइम पे उस चीज़ को कंप्लीट कर लिया, तो आई कैन सिंपली क्लिक ऑन लैप और वो टाइम फिक्स हो जाए। नेक्स्ट, यू कैन हैव मल्टीपल स्टॉप वॉच ऑन क्लिक ऑफ अ बटन। सो सिंपली रीसेट के बगल में एक बटन ऐड कर दो, ऐड। जब मैं उस पर क्लिक करूँ तो सेम कंपोनेंट विथ स्टार्ट, पॉज एंड रीसेट नीचे ऐड हो जाए। हर स्टॉप वॉच का अलग से कंट्रोल होगा। ये नहीं कि मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सब एक साथ स्टार्ट हो रहे हैं। हर स्टॉप वॉच खुद से चले। सो दीज टू थिंग्स आर फॉर यू। सो नाउ लेट्स स्पेंड फ्यू मिनट्स टू डिस्कस कि हम कैसे कंपोनेंट्स बनाएंगे और क्या स्टेट्स हम अपने कंपोनेंट में रखेंगे। तो दिस स्टॉप वॉच एज ऑफ नाउ हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ना ही इसमें हमें कोई इनपुट देना है ना ही कोई आउटपुट लेना है। बिकॉज वी हैव टू सिंपली शो द टाइमर कि भाई टाइमर स्टार्ट हो गया है, नाउ यूज़र कैन प्ले, पॉज एंड रीसेट इट। सो नो इनपुट्स, नो आउटपुट। ये खुद में ही एक डिपेंडेंट कंपोनेंट होगा बेस्ड ऑन आर रिक्वायरमेंट। अगर तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ती है, यू कैन टॉगल इट, मतलब यू कैन डू योर चेंजेस। सो हम सिर्फ एक स्टॉप वॉच कंपोनेंट बनाएंगे और हमें वैल्यूज़ क्या शो करनी है, घंटे, मिनट, सेकंड्स और मिली सेकंड्स। अब इन चारों के लिए मैं 4 स्टेट नहीं बनाऊंगा। मैं जो टाइम है, स्टॉप वॉच ने कितना टाइम लिया है या कितने टाइम से चल रही है, वो वैल्यू मिली सेकेंड में अपनी स्टेट में रखूँगा। फॉर एग्जांपल दिस 54,129 मिली सेकेंड। इस मिली सेकेंड का यूज़ करके मैं
घंटे, मिनट, सेकंड और मिली सेकंड फाइंड आउट कर लूँगा। ओके, नेक्स्ट, अब अगर मैं इस मिली सेकंड का यूज़ करके ये फाइंड आउट करने की कोशिश करूँ कि कितना टाइम इलैप्स हो गया है, तो मुझे इस मिली सेकंड का यूज़ करके डेट कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी, और फिर जाके मुझे आफ्टर डूइंग सम डिफरेंस विद करेंट टाइम मुझे पता चलेगा कि कितना टाइम हो चुका है। ये कैलकुलेशन ना करनी पड़े, इसलिए मैं एक रेफ में जो भी स्टॉप वॉच का टाइम है वो डेट फॉर्मेट में रख दूंगा, और वो डेट फॉर्मेट कैसा होगा, मिली सेकेंड्स में। सिंस 1970 जो भी जावास्क्रिप्ट का डेट ऑब्जेक्ट है जो हमें टोटल मिली सेकेंड देता है जब से सिस्टम बना है, वो सारी वैल्यू हम स्टॉप वॉच रेफ में डायरेक्टली रख देंगे, सो दैट हमें सब्ट्रैक्शन या ऑपरेशन करने में ईजी हो। ये हम एक्शन में देखेंगे कि इस स्टॉप वॉच रेफ का क्या यूज़ है। ओके, और तुम बिना इसका यूज़ किए भी कर सकते हो, बट देन यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ डेट बाय यूजिंग दिस मिली सेकेंड। करेंट डेट को निकालो और उसमें इस मिली सेकेंड को सब्ट्रैक्ट करके तुम्हें पता चल जाएगा कि कब से ये स्टॉप वॉच चल रही है। नेक्स्ट, जाहिर सी बात है हम एक इंटरवल यूज़ करेंगे, तो उस इंटरवल की आईडी को रखने के लिए हम एक रेफ बनाएंगे। ओके, सो हमारे कंपोनेंट में एज ऑफ नाउ 3 चीज़ें होंगी, एक स्टेट वेरिएबल होगा और 2 रेफ होंगे। लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू कोड एंड स्टार्ट क्रिएटिंग आवर कंपोनेंट्स। मैं एक वॉक थ्रू दे देता हूँ कि हमारे पास कितने कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं एज ऑफ नाउ। हमारे पास एक ऐप कंपोनेंट है। इस ऐप कंपोनेंट में हमने सिंपली स्टॉप वॉच कंपोनेंट को ऐड कर रखा है। वी हैव अ स्टॉप वॉच फोल्डर जिसके अंदर हमारे पास 2 फाइल्स हैं, इंडेक्स एंड स्टाइल। स्टाइल में मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग कर रखी है जो तुमको यहाँ पे दिख रही है। बटन्स पे मैंने डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग ऐड कर रखी है, वो मैंने इस कंपोनेंट में नहीं लिखी है, दैट इज़ इन ऐप CSS। मैंने बस टेक्स्ट को अलाइन कर रखा है बाय यूजिंग दीज CSS। और इंडेक्स में मेरे पास सिंपली एक स्पैन है जिसमें 000 है, एंड वी हैव 3 buttons. Okay, let me remove this class name because we don't need it. So we have 3 buttons, 1 span and that's it, जो हमें यहाँ UI पर दिख रहा है। एज ऑफ नाउ ये कंपोनेंट एकदम डम्ब है, ये कुछ कर नहीं रहा। नाउ लेट्स स्टार्ट कोडिंग एंड मेक इट फंक्शनेबल। एज वी डिस्कस्ड, we have to first create a state, time, set time. Next, I need 3 functions जिनको मैं कॉल करूँगा जब भी मैं स्टार्ट, पॉज और रीसेट पे क्लिक करूँगा। सो फर्स्ट लेट्स अटैच दोज लिसनर्स, और हम यहाँ पे एरो फंक्शन नहीं पास करेंगे, वी विल क्रिएट अ हैंडलर फंक्शन, हैंडल स्टार्ट, देन सेम फॉर पॉज, हैंडल पॉज, एंड सेम फॉर रीसेट, हैंडल रीसेट। नेक्स्ट वी विल इम्प्लीमेंट दिस फंक्शन हैंडल स्टार्ट। अभी मैं इनका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो नहीं करूँगा, आई विल सिंपली क्रिएट 3 फंक्शंस, हैंडल पॉज, हैंडल रीसेट। सो यहाँ पर मेरे पास 3 फंक्शंस अटैच हो चुके हैं। नाउ इफ़ आई कैन चेक कि ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, लेट्स ऐड सम अलर्ट वैल्यू टू सिंपली चेक। ये मैंने ऐड किया है हैंडल स्टार्ट में। हमने यूज़ स्टेट को यूज़ किया है बट हमने इसे import नहीं किया। लेट्स import it. Now when I click on start, I will see a alert. So that means मेरा जो फंक्शन है वो सही से अटैच हो चुका है। Now अब पहली रिक्वायरमेंट है, जब मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँ तो मुझे इस टाइम को स्टार्ट करना है। Now अब मेरे पास कोई एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस भी होना चाहिए जिसको चेक करके मैं पता कर सकूं कि मेरा टाइम कब स्टार्ट हुआ है। ओके, सो फॉर दैट आई विल क्रिएट अ रेफ, कॉन्स्ट स्टॉप वॉच रेफ इक्वल टू यूज़ रेफ। इनिशियल में इसकी वैल्यू में 0 रख दूंगा बिकॉज यहाँ पे मैं मिली सेकेंड्स में टाइम को रखूँगा। अभी मैं शो करूँगा कि कैसे मिली सेकेंड्स में हमें वैल्यूज़ मिलती हैं, एंड आई विल क्रिएट अ इंटरवल रेफ। नाउ अगर मैं अभी अलर्ट में स्टार्ट की जगह न्यू डेट डॉट गेट टाइम इसको अलर्ट करूँ तो सी हमें क्या मिलता है। लेट मी इम्पोर्ट यूज रेफ ऑल्सो।
सो सी, मुझे एक बहुत बड़ा सा नंबर मिल रहा है। अब ये बहुत बड़ा सा जो नंबर है ये मिली सेकेंड्स हैं। कब से हैं ये? जब से डेट ऑपरेटिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस हुई है 1970 से इतने मिली सेकेंड्स बीत चुके हैं। ओके, सो दिस टाइम इज इन मिली सेकेंड्स। कब से? 1970 से। ओके, यू कैन गूगल एग्जैक्ट डेट एंड टाइम, बट ईयर 1970 है। अब जब भी मैं स्टार्ट पे क्लिक करूँगा, फर्स्ट थिंग जो मुझे करनी है वो है ये, स्टॉप वॉच रेफ डॉट करेंट इक्वल टू न्यू डेट डॉट गेट टाइम। क्योंकि मैं इसी टाइम से तो अपना स्टॉप वॉच स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे ये टाइम अपने पास रखना है। अब मुझे टाइमर स्टार्ट करना है, तो आई विल स्टार्ट द टाइमर। इंटरवल रेफ में आईडी रख लूँगा जो सेट इंटरवल मुझे देगा, और ये जो टाइम है जो मैंने मिली सेकेंड्स में रखा है, आई विल अपडेट इट। कैसे अपडेट करूँगा? जो भी मेरी करंट डेट है, जो भी अभी मिली सेकेंड्स हैं, उनको मैं माइनस कर दूँगा जो भी मैंने रेफ में रखा है। अब स्टार्टिंग में तो ये ज़ीरो ही होगा, हमें ज़ीरो ही मिलेगा। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, रेफ में पड़ी हुई वैल्यू पुरानी होती जाएगी, टाइम मेरा बीतता जाएगा, तो आई विल स्टार्ट गेटिंग सम वैल्यूज़। अब इसको मैं कितने ड्यूरेशन के बाद कॉल करूँ? सी, 1 सेकेंड तो बहुत ज़्यादा है। लेट्स कॉल इट इन 10 मिली सेकेंड्स। ओके, हर 10 मिली सेकेंड में मैं इस इंटरवल को कॉल करूँगा, सो दैट मेरा जो टाइम है वो जल्दी जल्दी चेंज होता रहे। और लेट्स डू वन थिंग, लेट्स शो दिस टाइम, लेट्स सी क्या होता है। लेट्स रिफ्रेश, लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट। सी, यहाँ पे मेरा स्टॉप वॉच चलने लगी है। दिस टाइम कैन ओनली बी अंडरस्टूड बाय डेवलपर्स बिकॉज दिस इज इन मिली सेकेंड्स। हमें पता है, और वी माइट बी एबल टू गेट एग्जैक्ट वैल्यू सिंपली कैलकुलेशन करके, बट एक नॉर्मल यूज़र इससे कुछ नहीं समझ सकता। अब सबसे पहले मुझे इसे एक नॉर्मल यूज़र के हिसाब से फॉर्मेट करना पड़ेगा। हम वो देख लेते हैं, हम वो कैसे करेंगे, बिकॉज मैं अपने लिए 4 स्टेट नहीं बनाना चाहता। घंटे के लिए अलग, मिनट के लिए अलग, सेकंड के लिए अलग, मिली सेकंड के लिए अलग। हमें ये नहीं करना, हम मिली सेकंड से सब कुछ बना सकते हैं। सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन फॉर्मेट टाइम, एंड व्हाट वी विल डू हेयर, सबसे पहले हम मिली सेकेंड्स फाइंड आउट करेंगे कि मिली सेकेंड्स मुझे कैसे मिल सकते हैं। तो सी, जो मिली सेकेंड्स होते हैं, लेट मी ऐड अ कॉमेंट हेयर। सो 1 सेकेंड में 1000 मिली सेकेंड्स होते हैं। अब अगर मेरे पास 1 2 3 4 इतने मिली सेकेंड्स हैं, तो हाउ विल आई गेट 2 3 4? बिकॉज सी, 1234 मिली सेकेंड का क्या मतलब है? 1 सेकेंड 234 मिली सेकेंड। 234 मिली सेकेंड्स को मुझे एक्सट्रैक्ट आउट करना है और 1 सेकेंड को एक्सट्रैक्ट आउट करना है। तो इफ़ आई डू 1 2 3 4 mod of 1000, देन आई विल गेट 234। ठीक है, तो मैंने 1 सेकेंड को डिस्कार्ड कर दिया, जो एक्स्ट्रा मिली सेकेंड्स हैं वो रख लिए। अब मुझे बस 2 डिजिट तक दिखाना है, तो व्हाट आई विल डू, आई विल डिवाइड इट बाई 10 सो दैट मुझे 2 डिजिट में मिली सेकेंड्स मिल पाए। ओके, सो दिस इज़ द फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे टू गेट व्हाट, मिली सेकेंड्स। और यहाँ पे मुझे 23.4 मिल रहा है, तो आई विल सिंपली यूज़ math.floor. So this is how we will get milliseconds. So let me create a const ms equal to math.floor. टाइम मेरे पास milliseconds में है, I know. First I have to do mod of 1000. Let me wrap it in a bracket and let's divide it by 10. मेरे पास milliseconds आ चुके हैं. ओके, सिमिलरली सेकेंड्स मुझे कैसे मिलेंगे? जो भी टाइम है मिली सेकेंड्स में, सबसे पहले मैं उसे 1000 से डिवाइड करूँगा सो दैट आई कैन गेट सेकेंड्स। जो सेकेंड्स हैं वो मुझे मिल सकते हैं 62 सेकेंड्स, 64 सेकेंड्स। मैं चाहता हूँ कि जो सेकेंड्स हैं वो मुझे 60 के नीचे ही मिलें, तो मैं mod 60 कर दूँगा। सेम फॉर मिनट्स एंड सेम फॉर आवर।
आर में मैंने मॉड 24 किया है सो दैट अगर मुझे 25 आर मिले तो मैं 25 ना दिखाऊं. बट गेस वॉट, यहाँ पे मैं 25 दिखा सकता हूँ बिकॉज मैं दिन नहीं दिखा रहा हूँ. अगर मैं यहाँ पे दिखा रहा होता 1 डे 24 आवर तब मुझे मॉड करने की ज़रूरत पड़ती. बट यहाँ पे मैं बस घंटे दिखा रहा हूँ तो घंटे 25 हो सकते हैं. 25 घंटे से स्टॉप वॉच चल रही है. अगर कभी रिक्वायरमेंट आती है कि एक दिन 24 घंटे दिन का फैक्टर ऐड करना है तब मुझे यहाँ मॉड करना पड़ेगा. बट अभी मुझे यहाँ मॉड घंटे को नहीं करना. एंड आई कैन सिंपली फॉर्मेट माई टाइम लाइक दिस एंड आई कैन सिंपली कॉल दिस फंक्शन एंड सी वॉट, हमारी स्टॉप वॉच रेडी है. बट यहाँ पे मुझे 0 दिख रहा है, 4 दिख रहा है और ये हिल रहा है. 3 इश्यूज़ हैं. ठीक है, बेसिकली घंटे में 0 आ रहा है, मिनट में भी 0 आ रहा है, जाहिर सी बात है सेकंड्स में भी 0 आएंगे. सो दीज आर 2 इश्यूज़ एंड 1 इश्यूज़ कि ये बहुत हिल रहा है. तो हमें ये इश्यूज़ फिक्स करने हैं. नाउ टू अपेंड 0 आई विल फर्स्ट कन्वर्ट देम टू स्ट्रिंग एंड आई विल यूज़ द पैड स्टार्ट फंक्शन. पैड स्टार्ट फंक्शन सिंपली हमें एक स्ट्रिंग रिटर्न करता है स्पेसिफाइड लेंथ की. मैंने 2 बोल दिया कि मुझे 2 लेंथ की स्ट्रिंग चाहिए. अगर वो स्ट्रिंग 2 से छोटी है तो उसे 2 लेंथ की बना दो. कैसे? 0 ऐड करके. और कहाँ ऐड करना है 0? स्टार्ट में. जिस तरह से पैड स्टार्ट है उसी तरह से हमारे पास पैड एंड है. बट यहाँ पे हमें 0 पहले चाहिए तो हम यूज़ करेंगे पैड स्टार्ट. अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो यू विल सी 0 0 0 ऐड हो चुका है. ओके, नाउ लेट्स गो इन CSS एंड फिक्स दिस इशू. बेसिकली ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि हमने स्पैन की विड्थ नहीं दी है, विड्थ सेट नहीं है, तो वो डायनामिक चेंज हो रहा है. लेट मी चेक कि हमने क्या क्लास लगा रखी है स्पैन पे. वी हैव टाइम. सो आई विल फर्स्ट मेक इट इनलाइन ब्लॉक एंड आई विल ऐड अ विड्थ हेयर, फॉर एग्जांपल 200 पिक्सल. सी, जो फ्लिकरिंग थी वो जा चुकी है. नाउ यू कैन प्ले विद दिस विड्थ. अभी ये माइट बी ओवरफ्लो हो रहा हो या यू गाइस कैन चेक. ओके, बट फॉर मी द इशू इज़ फिक्स्ड. लेट्स इम्प्लीमेंट दिस पॉज फंक्शनैलिटी कि हम इसको पॉज कैसे करेंगे. लेट्स गो टू आवर ऐप कॉम्पोनेंट. नाउ टू पॉज इट, इफ आई कैन समहाउ क्लियर दिस इंटरवल देन माई प्रॉब्लम विल बी सॉल्व्ड. सो अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसा कर दूँ, क्लियर इंटरवल रेफ डॉट करेंट एंड रिफ्रेश. स्टार्ट किया मैंने, पॉज किया, ये पॉज हो गया. अब मैंने फिर से स्टार्ट किया बट ये फिर से शुरू से स्टार्ट हुआ. सी, 3.66 है, स्टार्ट किया है 0 से हो रहा है. ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टार्ट में हमेशा न्यू डेट डॉट गेट टाइम से कर रहा हूँ. अब मुझे इसमें जितना ये स्टॉप वॉच चल चुका है वो टाइम माइनस करना पड़ेगा. तो आई कैन क्लियरली डू दिस माइनस टाइम. लेट्स रिफ्रेश. स्टार्ट, पॉज, स्टार्ट, पॉज, स्टार्ट. सो हमारा पॉज एकदम अच्छे से चल रहा है. लेट्स इम्प्लीमेंट रीसेट. रीसेट इज सम वॉट सिमिलर टू पॉज. फर्स्ट वी विल पॉज इट, देन what we will do, we will simply set time to 0 so that stopwatch जब मैं रीसेट करूँ स्टार्ट करूँ तो 0 से हो. तो यहाँ पे हमने स्टार्ट, पॉज और रीसेट की फंक्शनैलिटी कर दी है. अब एक रिक्वायरमेंट यहाँ बचती है. अगर मैं टैब को चेंज करूँ, वापस आऊँ तो ये टाइम वहीं से स्टार्ट हो जहाँ पे मैं टैब को छोड़ के गया था. सो ये हम कैसे कर सकते हैं? वेल, सो वी हैव टू चेक कि फोकस लॉस्ट हुआ है और फोकस वापस से आया है. अब इसके लिए हमारे पास 2 इवेंट्स हैं. वी हैव टू नाउ इम्प्लीमेंट यूज इफेक्ट. यूज इफेक्ट में हमें 2 इवेंट लिसनर ऐड करने पड़ेंगे विंडो पे. ओके, कौन से 2 इवेंट लिसनर? एक तो ब्लर, जब भी फोकस हटे मैं क्या चाहता हूँ, हैंडल ब्लर. नेक्स्ट फोकस, जब फोकस आए, हैंडल फोकस
and return. I will simply copy this and first I will remove the listeners. Okay, and in the dependency array I will pass the time so that जैसे ही टाइम चेंज हो मैं एक नया लिसनर अटैच करूं और एक नया फंक्शन क्रिएट हो. ओके, अदरवाइज क्या होगा कि हैंडल ब्लर, हैंडल फोकस इनिशियल जो टाइम की वैल्यू है उसको कैप्चर करके रखेंगे, बिकॉज मैं बार बार हैंडल ब्लर, हैंडल फोकस को क्रिएट नहीं कर रहा हूँ. ओके, सो अब यहाँ पे मुझे दो फंक्शन बनाने पड़ेंगे, हैंडल ब्लर एंड हैंडल फोकस. हैंडल ब्लर में आई विल सिंपली क्लियर द इंटरवल और हैंडल फोकस में आई विल सिंपली कॉल दी हैंडल स्टार्ट. लेट्स गो टू ब्राउजर, लेट्स डू रिफ्रेश, लेट्स क्लिक ऑन स्टार्ट. स्टार्ट हो गया टाइमर. लेट्स गो ऑन अनदर टैब. ओके, हम यहाँ पे आ चुके हैं एंड लेट्स गो बैक. सी 5, 6, 7, 10 पे जाते हैं. ठीक है, दूसरी टैब में हम 10 पे छोड़ के आए थे. जब हम वापस जाएंगे 10 से स्टार्ट होगा. ओके, नाउ अगर मैं यहाँ पे पॉज करता हूँ, फिर वापस जाता हूँ किसी दूसरी टैब में, फिर वापस आता हूँ, तो ये फिर से स्टार्ट हो गया. दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट. वॉट आई कैन डू, आई कैन हैव अनदर रेफ एयर. मैं स्टेट नहीं लूँगा, आई कैन सिंपली हैव अनदर रेफ कॉन्स्ट नीड टू रेज्यूम रेफ, यूज़ रेफ, और इनिशियल में मैं इसको फॉल्स रखूँगा. जब भी हैंडल ब्लर होगा मैं सिंपली चेक करूँगा क्या मुझे नीड टू रेज्यूम को ट्रू करना है. और ये मैं कैसे चेक करूँगा? वेल, अगर मेरे पास इंटरवल रेफ की आईडी पहले से ही है. ठीक है, सी मैं क्या कर रहा हूँ, पॉज पे इंटरवल को स्टॉप कर रहा हूँ. यहाँ पे स्टॉप करने के साथ साथ मैं इसको नल भी कर दूँगा. ओके, दैट मीन्स कि टाइमर एग्जिस्ट नहीं करता है. और यहाँ पे आई कैन फ्रीली चेक कि भाई अगर इंटरवल रेफ एग्जिस्ट करता है दैट मीन्स टाइमर चल रहा है, और जब तुम वापस आओ तो टाइमर को रेज्यूम कर दो. तो आई कैन सिंपली कॉपी इट एंड इन दी हैंडल ब्लर आई विल सिंपली चेक अगर करंट है तभी तुम जब वापस आओ तो इसको रेज्यूम करो. और यहाँ पे मैं इसे बूलियन में कन्वर्ट कर लूँगा यूजिंग डबल निगेशन. एंड हैंडल फोकस में फर्स्ट आई विल चेक इफ़ नीड टू रेज्यूम रेफ डॉट करेंट. अगर ये ट्रू है तभी हैंडल स्टार्ट को कॉल करो, और इमीडिएटली इसे मैं फॉल्स भी कर दूंगा. ओके, दैट्स इट. लेट्स रिफ्रेश, लेट्स स्टार्ट. अभी मैं जाता हूँ दूसरे टैब में, वापस आता हूँ, ये पॉज हो जाएगा. मैंने पॉज किया, दूसरे टैब में गया, वापस आया, स्टार्ट नहीं हुआ. जब मैं स्टार्ट करूँगा ये तब स्टार्ट होगा. ओके, सो यहाँ पे जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स थी वो हमने फुलफिल कर ली हैं. नाउ यू गाइज कैन इम्प्लीमेंट दोज 3 टास्क्स जो मैंने बोला था टू एक्सटेंड द फंक्शनैलिटी.